जय हिंद दोस्तों। पेंशन ओआरओपी के लिए पूर्व सैनिकों की अगस्त क्रांति, अफवाहों का बाजार गर्म, एमएसपी, धारा 144, मिली एनओसी। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि 6 अगस्त को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन की कॉल पर देश भर के भूतपूर्व सैनिक संगठन और हजारों लाखों तक जो है पूर्व सैनिक को पेंशन विसंगतियों को लेकर के रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। अब देखिए दोस्तों, 6 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन तो होना है, क्योंकि उसकी एनओसी भी मिल चुकी है और कई पूर्व सैनिक संगठन भी तैयार हैं और लगातार जो है इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व सैनिकों को, देश भर के पूर्व सैनिकों को भड़काया जा रहा है, उन्हें गलत सूचनाएं दी जा रही हैं कि 6 अगस्त को जो है दिल्ली रामलीला मैदान में पूर्व सैनिकों का कोई भी धरना या प्रदर्शन नहीं है। दिल्ली में धारा 140 लगी हुई है, इसलिए वहां पर ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं और देश भर के पूर्व सैनिकों को यह भड़काया जा रहा है कि आप जो है वहां पर न जाइए। 6 अगस्त को जो रैली अगर की जा रही है तो वो सरकारी एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। तो इस प्रकार की कई बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं और दुख की बात दोस्तों यह है कि जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो जो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो भी एक्स सर्विसमैन ही हैं। अब इस पर मैं यहां नहीं कह सकता हूं कि इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इस पर मैं जो है थोड़ा आगे चर्चा करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको जो है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक हल्का सा जो है एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें कि बताया गया है कि क्या क्या प्रोपेगेंडा जो है चलाए जा रहे हैं। अब अफवाहों का बाजार गर्म है। चलो अफवाहों की बात कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कौन अफवाह फैलाते हैं, कौन नहीं। इस पे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, आप सभी को पता है। धारा 144 लग चुकी है, रामलीला ग्राउंड में कोई प्रदर्शन नहीं होगा, नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। पहला। दूसरी अफवाह, ये सब चुनावी पार्टी के लिए किया जा रहा है, ये सब बीजेपी के लोग हैं, एमपी एमएलए बनने की पूरी तैयारी है, इनके झांसे में ना आए। तीसरा, ये कोर्ट के नाम पर आपको धोखा देते हैं, एमएसपी ये दिला नहीं पाए हैं, इसके नाम पर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते चंडीगढ़ हाईकोर्ट में नैघरपाल सिंह के नाम पर याचिका पहली खारिज हो गई, बड़ा मुश्किल से पटरी पर आए हैं और फाइनल जवानों के हक में फैसला होने वाला है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वकीलों की लॉबी केस लड़ रही है और जब हमें भी यही पता चला, लेकिन ग्राउंड पर दूसरी बार मैं जा चुका हूं। मीर बहादुर जी केस लड़ रहे, उनके साथ एडवोकेट पल्लवी लेडीज वकील हैं, उनके अलावा अटैच उनके साथ हैं, लेकिन मैन सुप्रीम कोर्ट के माने जाने चेहरे फेस वैल्यू निधेश गुप्ता जी केस लड़ते हैं और ये सब लोगों ने देख भी लिया है। 6 सितंबर को फाइनल हेयरिंग है, 3 बजे का समय दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने यहां पर देखा कि जो गौरव सैनानी उत्तराखंड के प्रवक्ता हैं खुशहाल परिहार साहब, तो उन्होंने यह बताया कि इस प्रकार की, जो इन्होंने बताया है कि इस प्रकार की सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी इसकी सच्चाई पता करने के लिए कई वीडियो ऐसे तलाशे, तो आखिरकार मुझे वो वीडियो मिल गए जिनमें जो है इस प्रकार से जो है पूर्व सैनिकों को 6 अगस्त की जो धरना है रामलीला मैदान में और जो एमएसपी का केस है उस पर लेकर के जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पूर्व सैनिकों को भड़काया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो बात करता हूं कि दिल्ली पुलिस ग्रांटेड एनओसी टू कंडक्ट 1 डे रैली एट रामलीला ग्राउंड ऑन 6 अगस्त 2023, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो है एनओसी दे दी है 6 अगस्त की रैली के लिए। और दोस्तों, ये है वो एनओसी की कॉपी जो कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की तरफ से दी गई है और इसमें परमिशन दी गई है आपको 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में रैली करने के लिए। और जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन की तरफ से जो यह पोस्टर जारी किया गया है, आप इसमें देख रहे होंगे कि वहां पर जो है सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे श्री अन्ना हजारे जी, श्री योगेंद्र यादव परमवीर चक्र, श्रीमती विनीता बिष्ट जी, ये पत्नी हैं श्री गजेंद्र सिंह अशोक चक्र मरणोपरांत, तो ये हस्तियां भी वहां पर आ रही हैं। हालांकि बताया यह गया है कि अन्ना हजारे जी वहां पर आएंगे, लेकिन अगर किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से वो ना भी आ सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूर्व सैनिकों को संबोधित किया जाएगा। और दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें जो है अन्ना हजारे जी को जो है रामलीला ग्राउंड में बुलाया गया है। आप यहां पर देख रहे हैं, इनको इनविटेशन दिया गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि वहां पर व्यवस्था जो है, जो रामलीला मैदान में व्यवस्था है, तो जिस दिन यानी कि 31 जुलाई को जो एमएसपी पर हियरिंग थी दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट में, तो उस दिन जो है वीर बहादुर सिंह जी वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन के चेयरमैन हैं और गौरव सैनानी उत्तराखंड के अध्यक्ष महावीर राणा जी, कुशाल परिहार जी और उनके साथ जो भी टीम वहां पर थी, वो सारी की सारी जो है रामलीला मैदान में भी गई। वहां के जो व्यवस्थापक थे उनको बुलाया गया, टेंट वालों को, फॉल सीलिंग, कुर्सियां, स्टेज सीलिंग,
कॉर्पोरेट लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट का ऑर्डर दिया गया। पुलिस की मांग के कारण 4 मेटल डिटेक्टर, 10 सीसी कैमरे, पार्किंग एरिया, 100 वॉलेंटियर, सब तो ये सारी की सारी जो है व्यवस्थाएं वहां पर का जायजा लिया गया और उनको किया गया। अगली चीज आप देख रहे हो दोस्तों कि व्यवस्थाओं में वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट ने जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है पूरा का पूरा यहां पर दिया है कि गेट नंबर 8 से जो है ऐसा होगा, गेट नंबर 2 से, गेट नंबर 3 से, तो पूरा का पूरा एक व्यवस्था होती है, बनाई हुई है। और इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि गौरव सैनानी उत्तराखंड बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रही है। उन्होंने जो है कई बसें बुक की हैं उत्तराखंड से ताकि पूर्व सैनिक जो हैं रामलीला मैदान में जा सके, और वो लगातार जो है पूर्व सैनिकों की लिस्टें तैयार कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो है 6 अगस्त की जो धरना प्रदर्शन है रामलीला मैदान में उसमें चलें। तो अलग अलग जगह से बसें निकलेंगी। आप गौरव सैनानी उत्तराखंड से जो है जो उनके अध्यक्ष हैं महावीर राणा जी या फिर जो उनके प्रतिनिधि हैं किसी से भी संपर्क करके अपना नाम और जगह बस के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी दोस्तों काफी भूतपूर्व जो सैनिक संगठन है और पूर्व सैनिक आ रहे हैं रामलीला मैदान में, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक जो अफवाह उड़ रही थी कि जो एमएसपी पर केस लड़ा जा रहा है वह जो है उस पर कोई भी वो जो है वकीलों की लॉबी के द्वारा लड़ा जा रहा है, तो उसमें जो है कोई भी पैसा नहीं लग रहा, वो कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से जो है पूर्व सैनिकों को गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह क्यों किया जा रहा है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसको लड़ कौन रही है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी एंड ओआरएस। ये पिटिशनर हैं, इनके जो वकील हैं निदेश गुप्ता, आप यहां पर चेक देख रहे हैं 6 फरवरी 2023 का, ये वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी ने दिया है ये चेक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की तरफ से जो है एमएसपी का केस लड़ने के लिए एक किस्त दी गई है इनको, और वो है निदेश गुप्ता जी को। तो ये निदेश गुप्ता जी आप यहां पर देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, ये उनकी फीस दी गई है। तो ये चीजें गलत अफवाहें फैलाना एक्साइजमैनों के बीच में कि इसकी कोई फीस नहीं पड़ रही है, कृपया करके इनको जो है इस संस्थाओं को किसी भी प्रकार का जो है डोनेशन ना दें, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर, झूठ बोलकर, पूर्व सैनिकों को भड़काकर क्या आप अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर आप पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की बातें करते हैं, तो भारत में जो है कई पूर्व सैनिक संगठन हैं। केवल आप ही का पूर्व सैनिक संगठन नहीं है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भी वही है और अन्य जो पूर्व सैनिक संगठन है उनका उद्देश्य भी यही है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूर्व सैनिकों को इस प्रकार से नहीं भड़काया जाना चाहिए। जिस संगठन में देश के 65-70 पूर्व सैनिक संगठन मिले हुए हैं, क्या उनको सरकारी एजेंसियां कहा जा सकता है? आप भी पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य हैं, आप राजनीतिक बातें क्यों करते हैं? पूर्व सैनिक संगठन अलग अलग हो सकते हैं, उनका एम एक हो सकता है, लेकिन जो है आप पक्ष विपक्ष तैयार कर दिया गया है राजनीति की तरह कि एक सैनिक संगठन दूसरे सैनिक संगठन के विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया। सब पूर्व सैनिकों के लिए ही लड़ रहे हैं, और अगर इस प्रकार से जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल या गलत जानकारियां, क्योंकि आप एक रेप्यूटेड पर्सन हैं, गलत अगर पूर्व सैनिकों को इस प्रकार से अफवाहें या भड़काएंगे तो आपकी रेपुटेशन ऊपर जाना छोड़ के नीचे आना शुरू हो जाएगी। आप अपना काम करिए, पूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद अदा करते हैं और हमेशा किया है। लेकिन इस प्रकार से दूसरे संगठन को नीचे दबा करके, नीचे गिरा करके अगर आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह जो है सही नहीं है। आज देश का हर एक्स-सर्विसमैन जागरूक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए भी तालियां बजाई जा रही हैं। कोई भी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी तालियां बजाई जा रही हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से जो है आपस में ही संगठन भिड़ गए हैं, एक दूसरे के विपक्षी बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं से जो है पूर्व सैनिकों की एकता में चोट पहुंचती है, और इससे जो है जो पूर्व सैनिक है उनका इस प्रकार से जो है संगठनों के ऊपर से भी विश्वास कम होता है। इसलिए मेरी विनती है कि कृपया करके पूर्व सैनिक संगठन जो है पूर्व सैनिकों के लिए काम करें। पहले तो मिलकर काम करें, अगर मिलकर काम नहीं भी कर रहे हैं, नहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम जो है एक दूसरे की काट ना करें, इस प्रकार से अफवाहें या पूर्व सैनिकों को ना भड़काएं। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं वीर बहादुर सिंह जी जो कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन के चेयरमैन हैं, उनका एक संदेश पूर्व सैनिकों के लिए जो उन्होंने दिया है वह भी दिखाऊंगा। 6 अगस्त 2023 रामलीला मैदान सज चुका है, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है।
पूर्व सैनिकों उनके परिवार के सदस्यों की सुविधाओं के लिए पानी भोजन के साथ साथ टेंट की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है, मोबाइल लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस की रिक्वायरमेंट के अनुसार 100 हम लोग वॉलेंटियर प्रोवाइड कर रहे हैं। 60 पुलिसकर्मी रहेंगे, 4 मेटल डिटेक्टर रहेगा और 10 सीसी कैमरा रहेगा। सब तैयारियां पूरी हो चुकी है। फिर एक बार कह रहा हूं मैं, अब आपको आना है। तटस्थ घर में नहीं बैठना है। घर में बैठ के तमाशे नहीं, सूचना नहीं लेनी है, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। ग्राउंड में आना है, क्योंकि घरों में प्रदर्शन नहीं होता। सरकार घर में देखने नहीं जा रही कि आप घर में बैठे हुए हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा रामलीला ग्राउंड में पहुंचने का। इसलिए लाखों की संख्या में आपसे अपील है, रामलीला ग्राउंड पहुंचे। और दिल्ली के आसपास राज्यों के बीच ये स्वस्थ कंपटीशन भी होगा। देखते हैं कि इन राज्यों की कितने संख्या बल रामलीला ग्राउंड पहुंचता है। ये राज्य हैं जिनके बीच स्वस्थ कंपटीशन होगा। वो राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड। तो आप घर में ना बैठें कृपया। बहुत मुश्किल से समय आया है, ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लाखों की संख्या में आ गए रामलीला ग्राउंड, तो आप समझिए कि आपकी और हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनके निवाकरण में ये आंदोलन, ये 6 अगस्त मील का पत्थर साबित होगा। रामलीला ग्राउंड एक ऐतिहासिक मैदान है। बहुत उसने परिवर्तन देखे हैं, बहुत चीजों देखी, बहुत व्यवस्थाएं परिवर्तन देखी है, बहुत कामों को कराया है। और हम लोग भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए आलस नहीं, कोई बहाना नहीं। उस दिन छुट्टी है, फिर भी आप कहीं प्राइवेट जॉब में हो तो उस दिन की छुट्टी ले लीजिए, रिजर्वेशन कराइए, बसों से आइए, ट्रेनों से आइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अजमेरी गेट की तरफ आना है। मेट्रो से आ रहे हैं तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 8 वो बता देंगे, वहां से प्रवेश है। वहां आपको रिसेप्शन के लिए लोग मिलेंगे। आपको सिर्फ घर से चलना है, चाहे आप आउटिंग मान के चले, पिकनिक मान के चले या अपना कर्तव्य मान के चले। ये लड़ाई किसी एक संगठन, 2 संगठन की नहीं है, देश में मौजूद सभी संगठनों की लड़ाई है। ये देश के 28 लाख पूर्व सैनिकों की लड़ाई है। ये वार वीरोज की लड़ाई है, वीर नारियों की लड़ाई है। इसलिए चुकिए मत। बहुत डिग्निटरी भी आ रहे हैं, बहुत चक्र विजेता भी आ रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को एक फलदायी बनाइए और आपकी संख्या बल ही इसका पर्पस पूरा करेगी, इसको फलदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। एमएसपी केसेस के बारे में बोल दूं कि कल एमएसपी की हियरिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। हमारा केस 35वें नंबर पे लगा हुआ था। 21 नंबर तक जज ने सुनवाई की, उसके बाद समय नहीं बचा। 3:30 बजे कहीं और उनकी सुनवाई में जाना था किसी बेंच में। हम लोगों ने अपने वकील को बता रखा था, हमारे वकील ने वहां पे मेंशन किया कि ये जेसीयू जवान को प्रभावित करने वाली मांग है, एमएसपी की मांग है, ये बहुत दिनों से लटका पड़ा है। कृपया इसके लिए अलग से समय अलॉट करके इसको हियरिंग किया जाए। जज महोदय ने बात मान ली। 6 सितंबर को शाम दोपहर 3 बजे समय अलॉट हो गया। 1-1.5 घंटा समय मिलेगा, हम लोग अपनी बात रख देंगे उतने समय में। इसके बाद जो हम लोगों ने आरटीआई से दस्तावेज कलेक्ट किए थे उसको कोर्ट में लगाने की परमिशन कोर्ट ने दे दी है। वो हम लोग आशा करते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा।